ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे फर्जी रिव्यू का भी धंधा शुरू है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एट्सेट्रा, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप अमेजन से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो यहाँ पे चांस ये बनता है कि प्रोडक्ट खरीदने से पहले जो है उस प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, राइट। इसके बाद उसका रिव्यू देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ जो है वहाँ पे जो रिव्यू लिखा होता है टेक्स्ट में उसको पढ़ते भी हैं और पढ़ने के बाद रेटिंग डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसको जो है 5 में से कितना रेटिंग दिया गया है और कितने लोग जो किस तरह के रेटिंग दिए हैं। और जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यार रेटिंग भी अच्छा है और इस पर रिव्यू भी अच्छी अच्छी बातों लिखा हुआ है, रिव्यू अच्छा है, तो इसके बाद आप जो परचेज का डिसीजन, मतलब उस प्रोडक्ट का बाइंग जो डिसीजन है वो ज़्यादा चांस बन जाता है और जिसके बाद आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, राइट। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपने जिस चीज़ को देख करके परचेज करने का डिसीजन बनाया है उसमें ही झोल हो गया है, तो अब आप कहेंगे यार ये कैसे होता है, इसके बारे में समझना बेहद जरूरी है ना। आप सोचेंगे क्योंकि आपने जो डिसीजन बनाया वो डिसीजन रेटिंग और इसके अलावे उस प्रोडक्ट के नीचे जो रिव्यू लिखा हुआ है, जो पब्लिक का रिव्यू है, उसको देख के बनाया है। लेकिन मैंने आपको बोला कि वो जो रिव्यू और रेटिंग है उसमें झोल है, उसमें एक स्कैम हो रहा है आपके साथ। तो फिर आप कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है, उसने जो लिखा है वो तो सही लिखा होगा ना, उसमें तो लिखा हुआ है वेरीफाइड परचेज करके लिखा हुआ है, तब तो 100% सही होगा। लेकिन नहीं, इसी के लिए तो मैंने ये वीडियो बनाया जिसको समझ के आप फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और परचेज करने से पहले अदर सोर्स से भी वेरीफाई करके ही परचेज करेंगे। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों बात ये है कि आजकल हम सभी लोग इतना जो है हैबिचुएटेड हो गए हैं ऑनलाइन शॉपिंग का कि छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है कार्ट में ऐड किए और एक बार में जो है उसको जो है बाय करके इसके बाद घर पे होम डिलीवरी लेने की कोशिश करते हैं। और ये सब लोग कर रहे हैं, इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये हो जाता है कि जो सेलर होता है उसके दिमाग में अब ये बैठा कि यार ऐसा क्या करे जिससे जो बाय करने वाले कस्टमर है, जैसे कि आप हैं, आप उनके प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। क्योंकि ऑफलाइन शॉपिंग दुकान पे जब जाते हैं तो वहाँ पे शॉपकीपर, दुकानदार का जो सेल्स पर्सन होता है वो आपको जो है साइकोलॉजिकली आपके दिमाग को घुमाने की कोशिश करता है, कि पूरी कोशिश करता है कि वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो आपके लिए बढ़िया है, आप उसका दुकान छोड़ करके नहीं जाइए। इसके लिए कुछ भी उल जलूल बोल करके और इसके बाद आपको सामान जो है दे देता है, आप खरीद लेते हैं और घर पे आते हैं तो पता चलता है गलत चीज़ है और बाद में रिटर्न नहीं लेते हैं, झगड़ा होता है, एटसेट्रा। अब यही चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग में जो है, जो सेलर हो गया वो भी तो दुकानदार ही है, बस फर्क इतना है कि वो ऑफलाइन था, ये ऑनलाइन है। अब यहाँ पे सेलर लोग ने सोचा कि कस्टमर जो आते हैं वो दो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में देते हैं, रेटिंग और इसके बाद रिव्यू। तो इस चीज़ को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, तो इसके बाद इसने इसका भी एक तोड़ निकाल लिया। अब ये एक एजेंसी से टाइप किया, जो एजेंसी क्या किया, फर्जी क्रेडिट कार्ड नंबर इशू करवाता है। मतलब सोच लीजिए किस लेवल का साठ गांठ है यहाँ पे। फर्जी जो है रेटिंग के लिए, रिव्यू के लिए वो कंपनी प्रोवाइड करता है एक सीरियल नंबर में क्रेडिट कार्ड नंबर, जिसमें असल में पेमेंट नहीं होता है, लेकिन उस कंपनी वाले को पता रहता है क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड नंबर जो जनरेट हुआ है या पेमेंट मेथड का जनरेट हुआ है वहाँ पे वो दोनों का इस लेवल का साठगांठ होता है कि सिर्फ कंपनी वाले जो फर्जी जो रिव्यू डलवाते हैं उसी को पता रहता है, उसके स्टाफ, उसके एम्प्लॉय को पता रहता है। अब वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो सेलर हो गया, जो बेचने वाला दुकानदार ऑनलाइन में आता है, वो जब इस तरह के कंपनी से टाइप करता है, मतलब कि पार्टनरशिप करता है, तो वो बताता है मेरा ये प्रोडक्ट है और इस पे जो है रेटिंग बढ़ाना है, रिव्यू बढ़ाना है। जैसे ये चीज़ होता है दोनों के बीच पार्टनरशिप, वो क्या करता है अपने एम्प्लॉय जो स्टाफ होता है उससे मिल करके उसको कहता है कि तुम परचेज करो प्रोडक्ट को। जैसे ही परचेज करेगा वैसे ही एलिजिबल हो जाएगा जो अमेजन पे है वो यूजर कि उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिख सके। अब वो परचेज किया है, ओरिजिनल में तो किया नहीं है, वो परचेज करके घूम फिर करके पैसा फिर से उसी के पास पहुंच रहा है, उसी के आदमी के पास पहुंच रहा है। अब अमेजन को तो लगा पेमेंट हुआ, बात खत्म। और चूंकि जो सेलर है वो कंफर्म कर लिया कि ये जो परचेज है मेरे तरफ से हुआ है, तो वो वहां पे ऑब्जेक्शन ही नहीं लगाया कि मेरे पास पेमेंट नहीं पहुंचा है, राइट। चलिए अब इसके बाद क्या होता है, जब सब कुछ हो जाता है तो वहां पे रिव्यू जो है वो अपने अनुसार से लिख देता है, उसका स्टाफ जो रहता है वो सब लिख देता है। स्टाफ लिखा और अच्छा रिव्यू डाला, रेटिंग दिया 5। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम।
अब इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रॉब्लम समझ गए ना किस तरह से हो रहा है। मतलब फर्जी रिव्यू और फर्जी रेटिंग देने के लिए भी एक एजेंसी बन के तैयार है, और ऐसे में कस्टमर जो आम नागरिक होता है वो बेवकूफ़ बन जाता है और उसके हाथ में गलत प्रोडक्ट आ जाता है, और बाद में गाली किसको देते हैं? अमेजन को। क्यों? क्योंकि वो मार्केट प्लेस है। अब एक बात बताइए, एक मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बताने से पहले आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज डेट आप किसी जो है हाट, जो हाट होता है ना, जो मार्केट प्लेस, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों आता है, इसी तरह से गांव देहात में या मार्केट में भी कहीं एक जगह पे हाट लगता है जहाँ पे सब्जी वाले बेचने के लिए आते हैं और सब्जी खरीदने वाले खरीदने के लिए जाते हैं, है ठीक? अच्छी बात। अब वहाँ पे मान लीजिए आप सब्जी खरीदने के लिए गए और जो सब्जी बेचने के लिए आया वो आपको गलत खराब सब्जी दे दिया। अब घर आकर के आप जब सब्जी बनाते हैं या देखते हैं प्रोडक्ट को, मतलब सामान को, तो पता चलता है आपको उसने ठग लिया। तो आप किसको गाली देंगे? उस सेलर को, या जिसका हाट है, जिसका वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि जिसने रेंट पे दिया है, उस ऑनर को गाली देंगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो है ट्रस्ट किस पे है? आपको जो अमेजन है उस पे है। आप सेलर का चीज नहीं देखें, जिस कारण से आप यहाँ पे मात खाते हैं और गाली देते हैं अमेजन को। और चूंकि अमेजन अपने आप में बड़ा ब्रांड है, तो ये भी कोशिश करता है कि कोई भी कस्टमर ठगी का शिकार ना हो, भले ही कोई सेलर आकर के यहाँ पे ठग ले, क्योंकि ब्रांड खराब तो अमेजन का होगा। तो यहाँ पे अमेजन अपने तरफ से पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहा है, मैनुअली स्टाफ को भी हायर करके रखा हुआ है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आप एक कस्टमर के नाते आपको 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है, जिससे आप ये फर्जी रिव्यू और फर्जी रेटिंग के जाल में नहीं फंसेंगे। अब ये कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, भले ही अमेजन से प्रोडक्ट खरीदिए, लेकिन खरीदने से पहले अगर आपको हो सके तो दूसरे सोशल मीडिया वेबसाइट, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस यूट्यूब है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट का एकदम पूरा का पूरा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में और रिव्यू करके सर्च कर लीजिए। अब ढेरों लोग उसके बारे में वीडियो बनाए होंगे और इससे थोड़ा सा डिसीजन आपको बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जिस रिव्यू वीडियो के नीचे आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उसमें कमेंट भी होगा यूट्यूब पे, तो कमेंट भी पढ़ लेंगे कि सच में यूजर आकर के यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है ना? पहला यहाँ पे हो गया। क्यों? क्योंकि जो फर्जी रिव्यू डालने वाले लोग होंगे वो हर जगह जाकर के कितना कमेंट डालेंगे, क्योंकि वो तो उस प्रोडक्ट अमेजन के पोर्टल पे परचेज करके वहाँ पे रिव्यू डाले हैं ना। लेकिन यहाँ पे ओपन है, सोशल मीडिया है। दूसरा, फेसबुक को, ट्विटर पे सर्च कर लीजिए कि क्या पता कोई उस प्रोडक्ट को खरीदा हो और बाद में उस कंपनी को टैग करके वो प्रॉब्लम वहाँ पे लिखा हो या गाली दिया हो। बहुत सारी चीज़ होता है कि आपको वहाँ पे दिख जाता है। इसके बाद उस प्रोडक्ट का फिर गूगल में सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च में जा करके डालिए रिव्यू और अलग अलग वेबसाइट पे देखिए। ये तो हो गया। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अगला स्टेप ये देखना है कि अगर कोई प्रोडक्ट, देखिए इस तरह का जो फर्जी वाला जो काम होता है ना, ये ज़्यादातर देखिएगा जो छोटा छोटा अमाउंट का जो होता है ना प्रोडक्ट होता है उस पर, क्योंकि उसमें फर्जीवाड़ा किसी के साथ होता है तो ज़्यादा जगह पे जाकर के कंप्लेंट करता नहीं है। सोचा अरे यार 500 का प्रोडक्ट है, 1000 का प्रोडक्ट है, कहाँ जाए, छोड़ो यार, रिव्यू वो जल्दी डाला या नहीं डाला। तो इस तरह में जो है क्या होता है, मास लेवल पे लोगों के साथ ठगी होता है, लेकिन कोई जो है कहीं पे इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस के लिए आगे आता नहीं है, तो लोग शिकार हो जाते हैं। अब ऐसे में आपको ये देखना है कि अगर प्रोडक्ट लो वैल्यू का है तो वहाँ पे जो रेटिंग दिया है वो अगर पूरे के पूरे सिर्फ रेटिंग 5 है तो समझ लीजिए एजेंसी के द्वारा वहाँ पे दिया गया है। क्योंकि दो चीज़ होगा प्रोडक्ट का, अगर कंपनी का आदमी रेटिंग देगा तो कोशिश करेगा पूरा रेटिंग 5 दे, ठीक, और कंपनी के अपोजिट पार्टी कोई होगा जो उसका जो मान लीजिए कंपटीटर होगा और सेम प्रोडक्ट पे उसका खराब रिव्यू डालने के लिए आया होगा, भले ही सेम मेथड से आया होगा रिव्यू डालने के लिए, तो वो सीधे रेटिंग 1 देगा। बीच का रेटिंग जो है बहुत कम चांस होता है कि कंपनी वाले अपना पैसा खर्च करके खुद के प्रोडक्ट पे जो है 3 स्टार रेटिंग 2 स्टार रेटिंग देगा। ये देखिए। दूसरी बार रेटिंग ये देखिए कि कितने लोग मिल करके रेटिंग दिए हैं। ऐसा नहीं है कि 10 लोग मिले और 10 में से 9 लोग जो है 5 रेटिंग डाल दिए। वहाँ पे देखिए क्या पता उस प्रोडक्ट पे जो 1000 लोग रेटिंग दिए होंगे, 5000 लोग रेटिंग दिए होंगे, तब जाकर के रेटिंग क्या बनता है 100। क्योंकि 10 लोग मिलकर के रेटिंग देंगे, 5 में से जो है 9 लोग जो है उसको तो 5 दे देंगे, तो आपको लगेगा यार रेटिंग तो हाई है।
यहीं पे कोई प्रोडक्ट है जहाँ पे 5,000 लोग जो परचेज किया, 5,000 लोग रेटिंग दिए, और अगर उस प्रोडक्ट का रेटिंग 4 भी हो जाता है, 3 भी हो जाता है, तो शायद बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर वहाँ पे दिया है। तो इस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग साइट, खासकर अमेजन पे अगर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो रेटिंग और रिव्यू स्कैम से बचने के लिए मैंने जो पॉइंट बताया है वो कारगर साबित होता है। और ये अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है और आपके सर्किल में कोई भी अगर ऑनलाइन वेबसाइट खासकर अमेजन से शॉपिंग करता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करके उसकी जानकारी बढ़ाई। क्या पता कल के डेट में आपके वीडियो के कारण वो इस तरह के स्कैम से बच सकता है। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फो के साथ अगले वीडियो।